A very warm welcome to all of you. Today in this video we will going to understand the topic absolute convergence and semi-convergent series. So semi-convergent is also known as conditional convergent. Let's understand the topic. First of all, look what is its definition. The series U1 is said to be absolutely convergent if the series mod of un is convergent. In common language, if a series whose terms are not positive is convergent when all its terms are made positive, then the series is called absolutely convergent series. मतलब क्या है इसका? आपको कोई भी एक सीरीज दिया है, ठीक है? कोई भी सीरीज़, अगर मैं स्पेसिफिक सीरीज़ का नाम बोलूँ तो वो होता है, कोई भी आपको ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ दिया है. फॉर एग्जांपल यहाँ के एग्जांपल मैं ले रही हूँ. सपोज 1 - 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन. सो अकॉर्डिंग टू लेबनिज टेस्ट जो है, अकॉर्डिंग टू लेबनिज टेस्ट हम क्या इसे दिखा सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, ठीक है? तो उसका आंसर है यस, हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये सीरीज़ मेरा कन्वर्जेंट है, तो अगर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट, तो इसका मॉड लेने पर, दिस इज मैं UN लिख रही हूँ, तो अगर इसका मॉड ऑफ UN भी कन्वर्जेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि मेरा सीरीज क्या होगा, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट. ठीक है, क्या सभी को बात थोड़ा भी समझ आया? अगर मैं ये चीज़ को पॉजिटिव टर्म्स में कन्वर्ट कर दूँ, मतलब कि आई कन्वर्ट 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन, और फिर मैं चेक करूँ इसका कन्वर्जेंसी, और अगर ये कन्वर्जेंट आता है तब मेरा सीरीज़ क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि for example the series is absolutely convergent, for by making all its terms positives the series becomes this, which is known to be convergent. Similarly, the series this is absolutely convergent as the series of positive terms becomes this and is also convergent. ठीक है, ये सीरीज भी आप देखो कि ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है. अच्छा, ये कैसे पता कर रहे हैं कि ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट है? तो हम जान रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए लेबनिज टेस्ट का यूज़ करते हैं. जिस किसी को नहीं पता है क्या होता है, तो उसमें हम लोग 3 फैक्टर देखते हैं. फर्स्ट फैक्टर है कि ये ऑल्टरनेट में पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए. सेकंड है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, जो कि है, क्लियरली दिख रहा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. एंड थर्ड फैक्टर, अच्छा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हम टर्म्स का देखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस साइन, ठीक है. और उसके बाद जो है क्या बोल रहे थे, हाँ, द थर्ड पॉइंट इज जो एन टर्म होगा इन्फिनिटी लगाने पर उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अकॉर्डिंग टू लेबनिज टेस्ट क्लियर करे, पास करेगा, ठीक है. तो वो आपको लगा के देख लेना है कन्वर्जेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में तो आप पहले वो लगाओ कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंसी डिटरमाइन करोगे, और उसके बाद वंस इट इज़ कन्वर्जेंट मेक ऑल द टर्म्स ऑफ द सीरीज पॉजिटिव एंड देन आप उसको कन्वर्जेंट दिखाओगे. अब उसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए यू हैव सो मेनी रूल्स में सो मेनी टेस्ट दैट हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियर. सो आप उसके यूज़ से उस सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखाओगे, ठीक है. अब मैं बोल दी हूँ कि कन्वर्जेंट आने पर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा. बट द सीरीज दिस, though it is convergent but it is not absolutely convergent. अच्छा, क्यों? अच्छा, आप ये सीरीज देख रहे हो तो लेबनिज टेस्ट लगाकर चलो मान लेते हैं कि ये वाला सीरीज कन्वर्जेंट आ गया हमारा, ठीक है. लेकिन अब हम जब इसको सारे टर्म्स को अब हम पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, तब मैं जब इसमें टेस्ट लगाई तो मैं देख रही हूँ ये तो कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है. So this necessitates the definition of semi-convergent series.
तो आप सेमी कन्वर्जेंट में आगे बता रही हूँ, बट ये समझो आप, इससे हम एक चीज़ पता कर रहे हैं कि जितने भी कन्वर्जेंट सीरीज़ होगा हमारा, वो नेसेसरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है। लेकिन ऑल एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज हैज़ टू बी कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट भी होगा। इसका आगे थ्योरम भी है, हम थ्योरम से समझेंगे, ठीक है। तो अगर कन्वर्जेंट नहीं हुआ तब क्या, तो आता है हमारा कंडीशनल कन्वर्जेंट। मतलब एक कंडीशन आ गया ना कि आप कन्वर्जेंट है पर आपका पॉजिटिव बनाने के बाद कन्वर्जेंट नहीं है, तो यही इसी को हम कंडीशनल कन्वर्जेंट बोलते हैं कि इफ़ अ, इसको सेमी कन्वर्जेंट सीरीज भी लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, अगर कंडीशनल लिखा है तो वही सेम ही चीज़ है। तो इफ़ अ कन्वर्जेंट सीरीज हुज टर्म्स आर नॉट ऑल पॉजिटिव बिकम्स, इसका मतलब क्या है, इफ़ अ कन्वर्जेंट सीरीज हुज टर्म्स नॉट ऑल आर पॉजिटिव, मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है, बिकम्स डाइवर्जेंट, ठीक है, when all its terms are made positive, then the series is called semi-convergent or conditional convergent series. An alternative definition देख लेते हैं, a series which converges but not absolutely is said to be conditionally convergent series. Example समझते हैं, ये series है, अब आप इसका कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी, अब हम स्टेटमेंट तो बुक में डायरेक्ट लिखा है कन्वर्जेंट है, हम प्रूव करते हैं ना, क्या है इसमें। सो 1+1/2 +1/3 till 1/n जो है, ये एक हार्मोनिक सीरीज़ है। तो हम इसे ग्रुपिंग कर लें, अगर 1+1/2 1/3 +1/4 +1/5 +1/6 1/7 +1/8, तो ग्रुपिंग हम कैसे कर रहे हैं, मैंने 3 4 का ग्रुपिंग करी, देन इसका ग्रुपिंग किया, ठीक है। तो मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ कि जो ये है हमारा, ये जैसे कि मैं 1/2 रखी यहाँ पर, 1/3 + 1/4, तो 1/3 + 1/4 जो होगा ये बड़ा होगा 1/4 + 1/4 जो कि होता है 2/4, मतलब 1/2। तो ये 1/2 से बड़ा है, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये 1/2 से ये क्या है, बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है। फिर ये जो है हमारा 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8, ये हमारा किससे बड़ा है, ये हमारा 1/8 जो है, ये 4 बार अगर मैं लिखूँ, मतलब 4 × 1/8 जो कि फिर से 1/2, मतलब ये जो है फिर से 1/2 से क्या है, बड़ा आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ऐसे आप जितनी भी ग्रुपिंग करोगे, ठीक है, 2 का पावर n, 2 का पावर 1 मैंने छोड़ा, फिर 2 का पावर 2 में 2, फिर 2 का पावर 3 में जो होता है मैंने 2 का पावर, जैसे इसको छोड़ दी मैं पहले 1/2 को, फिर 2 का पावर 2 जो कि 2 का पावर 1 जो कि 2 होता है तो 2 को ली, फिर 2 का पावर 2 जो कि 4 होता है तो 4 को ली, ठीक है। वैसे ही 2 का पावर n टाइम्स तक मैं आगे आगे ग्रुपिंग करूँगी, तो सारे के सारे जो नंबर्स होंगे ना मेरे, वो हमेशा 1/2 से क्या आएंगे, बड़ा आते जाएंगे। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, जो un है इज़ ग्रेटर देन 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है। इस तरह से मैं इसे लिख सकती हूँ, ऑल राइट। इसको अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ली हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होता है वो ली हूँ। इनइक्वालिटी का साइन चेंज, इनइक्वालिटी उस तरफ हो जाएगा। तो ये सीरीज़ जो हो रहा है ना, वो डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेंट है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ हो गया मेरा, ठीक है। ये इन्फिनिटी पर जाकर डाइवर्ज करेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हम लोग देख रहे थे एक्चुअली यहाँ देखिए,
यहाँ we know that the series is convergent, but by making all the terms positive, the series becomes this, which is known to be divergent. Hence the given series is semi convergent or conditional convergent. ठीक है, सिमिलरली ये एक है, इसका भी आप करो तो ये भी लेबनिज टेस्ट से तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन जब आप सबको प्लस कर दोगे तब ये कन्वर्जेंट नहीं आएगा. ठीक है, फिर हमारा नीचे टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक करने के लिए आप रेशियो टेस्ट का यूज़ कर सकते हो या रैबिस टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करते हैं. तो क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको UN कुछ इस तरह दिया है, 1 - 1/2 + 1/2 स्क्वायर -1/2 क्यूब प्लस टिल -1 ⁻n - 1 1/2 n-1. ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है कि नहीं, आपको दिखाना है. उससे पहले ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि नहीं, पहले वो चेक करना है. ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आपको बोलता है कि चेक फॉर द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी, वो सब ना ऑब्वियसली कन्वर्जेंट होता है, पहले से दिया रहता है. लेकिन फिर भी अब आप देख लो, जो हमारा ये सीरीज़ है जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, इसमें UN इज़ ग्रेटर देन UN+1. ठीक है, तो 1/, एक सेकेंड, नहीं एक्चुअली क्या है ना, ये तो लेबनिज टेस्ट से मैं देख रही हूँ ये फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है. तो मैं देख रही हूँ इसका जो ये डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ UN इज़ ग्रेटर देन UN+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स. ठीक है, फिर हम जब UN पे UN हमारा क्या है यहाँ पर, -1 ⁻n - 1 1/2 n-1. जब इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 2 का पावर इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी जाएगा, मतलब ये पूरा एक ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, मतलब ज़ीरो हो गया, तो हमारा लेबनिज टेस्ट को फुलफ़िल कर रहा है ये, तो ये कन्वर्जेंट होगा बाय लेबनिज टेस्ट. लेकिन हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी चाहिए. ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी मतलब समेशन ऑफ UN चाहिए हमें, मतलब 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब. ठीक है, नाउ इसका कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए आप जानते हो ये जो सीरीज़ है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है. तो यहाँ पर आप दो चीज़ अप्लाई कर सकते हो. ज्योमेट्रिक सीरीज़ को आप सम के फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम का फॉर्मूला जो होता है 1 - x⁴n/1 - x. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर बाहर में a था ना शायद, 1, ये वाला फार्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है. नहीं तो एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हो जो होता है इनफाइनाइट सीरीज़ का, सम ऑफ GP ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, जो होता है a/1 - r, वेर a इज़ द फर्स्ट टर्म, r इज़ द कॉमन रेशियो. ठीक है, जो कॉमन रेशियो ये वाला यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो, देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, तो 1/2 1/1 - 1/2. ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 - 1 जो कि है 1/2 जो कि है 2. देखिए 2 आ रहा है. ठीक है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है. ठीक है, और फाइनाइट नंबर है और GP का सम अगर 2 आ रहा है, मतलब 1 से अगर बड़ा आ रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं, अगर मेरा 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट होगा. ठीक है, तो आप इस तरह से इसे कर सकते हो. सो एक्चुअली ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो टॉपिक था जो मैं करवाई थी आप लोगों को, कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ अगर वन, जैसे सपोज़ यहाँ पर लिख रही हूँ 1 + x² + x³ एक जनरल से एग्जाम्पल है टिल xn. ठीक है, एंड अगर हमारा x का वैल्यू is less than 1, x is less than 1, then this series is convergent, and if x is greater than 1 then it is divergent, and if x is equal to 1 then it is divergent only.
सो हियर वी कैन सी द x जो है 1/2 इट इज़ व्हाट लेस देन 1 से छोटा है, तो आप डायरेक्टली कर सकते थे कि ये कन्वर्जेंट है। इतना करने का, सम यूज़ करने का ये नहीं था। वो सम शायद यूज़ करने का मेथड नहीं ही है, यही असली मेथड है। तो थोड़ा सा मैस हो गया है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए चीज़ें। तो हम देखें कि ये जो क्वेश्चन लिए थे हम, वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है पहले, फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 - 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है। सो इसे आपको दिखाना है कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट UN क्या हो सकता है? हमेशा वो -1⁻n-1 या n+1 लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कुछ भी लिख सकते हो। सो एंड हेयर वी कैन सी दैट दिस इज़ 1/n square. All right, so this is a convergent series by Leibniz test, ठीक है। UN is greater than UN+1 and when limit n tends to infinity UN is 0, so it is convergent by Leibniz test. So now we will check for absolute convergency, ठीक है। This UN is become like this, and now this series is actually 1/n square. So by P test or the auxiliary test and P, where P is equal to 2 which is greater than 1, so it is convergent. All right, so देखिए बहुत quickly आ गया. So this series is absolutely convergent series, ठीक है, हो गया। Now question number 3, ठीक है। तो ये अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, क्योंकि अभी तक में हमारा बहुत इजीली आ रहा है। जैसे 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नाउ दिस इज़ कन्वर्जेंट, मान के चल रहा है हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दिखाएंगे, तो कन्वर्जेंट मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। फॉर एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट दिस सीरीज इज 1 + x²/2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आप लेबनिज टेस्ट से इसको दिखा देना, मैं आगे दिखा रही हूँ, ठीक है। नाउ दिस UN, देखिए, नाउ आई हैव टू अप्लाई व्हाट, I have to apply the ratio test. So what is UN? This is UN. What is UN+1? So actually I have to write it, na? What is UN? So UN is you can write it like this. It is x to the power there 2n, and here it is 2n factorial. All right, I can ignore 1 as it will not affect the convergency and divergency of a series. So x to the power 2n and 2n plus 2n factorial. Technically I should write it -1 to the power n-1 because इसको आपको सबसे पहले ही दिखाना है. Alright, UN+1 will be x to the power 2n plus 2 upon 2n plus 2 factorial. Alright, now if I take the ratio, I'll get x to the power 2n upon 2n factorial into 2n plus 2 factorial upon x to the power 2n plus 2. Now आप इसको थोड़ा तोड़िए और you will going to have 2n plus 2 को कर सकती हूँ, I will write it like 2n plus 1 then 2n factorial and here also 2n factorial x to the power 2n dot x to the power 2. ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच रहा है, चलिए उधर लिखते हैं।
we left with limit n tends to infinity un upon un plus 2n plus 2 2n plus 1 by x square. ऑल राइट, सो हमारे पास ये है, यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी हम लिमिट, तो जब आप यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी पुट करोगे, दिस इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो इट इज़ कन्वर्जेंट. Therefore, the series is absolutely convergent. Okay, so thanks for watching. Bye bye.